क्या फ़िल्म इंडस्ट्री उतनी ही चकाचौंध से भरी है जितनी हम लोग को दिखती है, या उसके पीछे कुछ डार्क सीक्रेट है? क्या हुआ था सन 2002 में जिसने पूरे टॉलीवुड को हिला के रख दिया था? बड़े बड़े डायरेक्टर, एक्टर क्यों एकदम सहम से गए थे? आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमेश टीवी पर। टॉलीवुड यानी साउथ की इंडस्ट्री जो मूवीज़ बनाती है, आजकल साउथ की सारी पिक्चरें, पहले तो केवल सदर्न एरिया में इंडिया के हिट थे, लेकिन आजकल नॉर्दर्न इंडिया और पूरे पैन इंडिया में वो सारी ही पिक्चरें हिट जाती है। भले ही वो बाहुबली हो, पुष्पा हो, RRR हो, या कोई भी अलग तरीके की टॉलीवुड मूवी हो। लेकिन कहते हैं कि ये मूवी इंडस्ट्री जो है, जितनी चकाचौंध से भरी हुई है, उतनी ही रहस्य अपने अंदर छुपा के रखी है। एक ऐसा ही केस है सन 2002 का, जो इस टॉलीवुड के एक डार्क साइड को कहीं ना कहीं उजागर करता है। क्या है ये केस, और कैसे इस केस ने टॉलीवुड के आंचल पे एक दाग लगाया था, और क्या वो सच था या चीज़ों को टेम्पर करके केवल लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बात है सन 2002 की। एक उभरती हुई अभिनेत्री जिसका नाम प्रत्यूषा था, अचानक से मृत्यु हो जाती है उनकी। रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, फिर उनको गला घोंट के मारा गया है। लेकिन जब सीबीआई जांच करती है तो रिपोर्ट कुछ और ही होती है। इस बात को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हम चलते हैं उस एक्ट्रेस प्रत्यूषा के बचपन में। प्रत्यूषा का जन्म हैदराबाद में हुआ था। जब वो छोटी थी तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एक बड़ा भाई था और माँ नौकरी करके किसी तरीके से अपनी बच्ची और अपने लड़के का गुजारा करती थी। बच्ची यानी प्रत्यूषा और उनका भाई पढ़ने में ठीक थे। धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई। इन्होंने सोचा कि अब जब हम जवान हो जाएंगे और हम इस लायक हो जाएंगे कि हम अपनी माँ की मदद कर सकें, तो हम ज़रूर काम करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। प्रत्यूषा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर ली। सपने में थे कि सरकारी नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे और एक स्टेबिलिटी होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट एक्टिंग की तरफ जाने लगा। उसी समय साउथ में जो सन टीवी है और अलग अलग चैनल है, एशिया नेट है, उस पर कई तरीके के रियलिटी शो आते थे। एक रियलिटी शो और आया था जिसका नाम था स्टार टेलीविज़न शो, जिसमें एक इमर्जिंग फेस को चूज़ किया जाना था जो अभिनय कर सकता हो, जिसकी शक्ल में वो बात हो जो मास ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो और एक अच्छा बिजनेस ला सकती हो फिल्म इंडस्ट्री में। तो प्रत्यूषा में उस टीवी रियलिटी शो में भाग लिया और जीत गई। बेहतरीन अभिनय, देखने में भी अच्छी, और उनको वहाँ पे एक अवार्ड मिला, या ये बोली कि उनको एक नाम मिला, मिस लवली स्माइल। उनकी स्माइल बेहद मोहक थी। जब वो ये रियलिटी शो जीत गई तो उनके मन में ये ख्याल आया कि अब तो सारे दरवाजे फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनके लिए खुल जाएंगे और उनको एक के बाद एक मूवीज़ मिलेंगी। पर शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमूमन फिल्म में अगर आप फिल्मी ख़ानदान से नहीं है तो एंट्री बनाना काफ़ी मुश्किल है। मैं भी एक अभिनेता हूँ, पार्ट टाइम मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने कई सारे टीवी कमर्शियल्स किए हैं, कई सारी मूवीज़ की हैं। उतना एक्टिव नहीं हूँ, पर मेरे कई फ्रेंड सर्कल वाले हैं जो इस इंडस्ट्री में बड़े एक्टिव हैं। तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन प्रत्यूषा के लाइफ में एक्टिंग के लिए जो उन्होंने एक सपना सोचा था वो उतना आसान नहीं था। धीरे धीरे वो प्रोड्यूसर्स के पास जाती हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाती हैं, अपनी फ़ोटोज़, अपनी पोर्टफोलियो देती हैं और अपना अभिनय के बारे में अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती हैं। सन 1998 प्रत्यूषा को पहली तेलुगु मूवी ऑफ़र होती है। मेन लीड नहीं था, साइड लीड था। फिल्म का नाम था राइडू, और जो एक्टर थे वो थे मोहन बाबू। मोहन बाबू बहुत फेमस एक्टर हैं। फिल्म में उनकी 3 पत्नियां थीं, उसमें से एक पत्नी का किरदार प्रत्यूषा को ऑफ़र किया गया। प्रत्यूषा जब पहली बार स्क्रीन में आई तो लोग देख के हैरान थे कि इतनी मासूम दिखने वाली और इतनी बेहद मोहक मुस्कान वाली अभिनेत्री
कहाँ थी अभी तक और इसका अभी तक डेब्यू क्यों नहीं हुआ था। पिक्चर हिट गई, प्रत्यूषा के रोल को भी सबने खूब सराहा। धीरे धीरे करके प्रत्यूषा को मूवीज़ मिलने लगी। 1998 से लेकर सन 2002 तक, यानी 4 सालों में प्रत्यूषा ने कुल मिला के 10 मूवीज़ की, साउथ की। अलग अलग अभिनेताओं से अब काम किया, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, कई सारे टीवी कमर्शियल भी किए। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनको लोग जानने लगे, वो एक हाउस होल्ड नेम बन गई और एक तरक्की की राह पे वो चल पड़े। उसके बाद पहली पिक्चर राइडू थी, उसके बाद एक और उनको मूवी मिली थी रामुलिया। रामुलिया जब उन्होंने की तो उसमें उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था और ये मूवी सुपर हिट गई। जब मूवी सुपर हिट गई तो हर प्रोड्यूसर अब यही चाहता था कि प्रत्यूषा के साथ वो काम करें। पैसा कमाने लगी, उन्होंने घर खरीद दिया, जितनी भी फाइनेंशियली दिक्कतें थी वो सारी ओवर हो गई। पैसा नाम कमाने के बावजूद प्रत्यूषा को एक अफसोस था। अफसोस ये था कि प्रत्यूषा का एक दोस्त था बचपन से साथ पढ़े, बचपन से साथ रहे, नाम था सिद्धार्थ। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रत्यूषा एक उस लेवल पर पहुंच गई थी जहां वो फाइनेंशियली काफ़ी सुपीरियर हो गई थी सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और अभी कहीं नौकरी नहीं लगी थी, कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी। तो प्रत्यूषा के घर वाले इस बात से थोड़े नाराज़ थे कि वो सिद्धार्थ के साथ शादी करना चाहती है। वक्त बीतता गया। एक दिन प्रत्यूषा को एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर तेजा का फ़ोन आता है कि उनको एक बड़ी मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और आके वो उस मूवी के जो डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ ले, स्क्रिप्ट पढ़ ले और अपना साइनिंग अमाउंट लेके पिक्चर के डॉक्यूमेंट में साइन कर दे। ये बात सुनते ही प्रत्यूषा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने घर में अपने भाई को, अपनी माँ को इस बात की खबर देती है कि एक बहुत बड़ी मूवी में उसको रोल मिला है एज अ लीड और अभी वो जा रही है, 2-2.5 घंटे में वो सारे काम निपटा के वापस आ जाएगी। दिन था 23 फरवरी सन 2002 को। वो जाती हैं। कुछ ही घंटे बाद प्रत्यूषा की माँ को फ़ोन आता है। फ़ोन पे दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला जाता है कि उनकी माँ एकदम हैरान हो जाती हैं, भौचक्की हो जाती हैं, यहाँ तक कि बेहोश होने लगते हैं। उधर से ये बोला जाता है कि आपकी लड़की ने खुदकुशी कर ली है, आप जल्दी से इस हॉस्पिटल में आ जाइए। प्रत्यूषा की माँ एकदम सुध-बुध खो के अपने लड़के को लेके अस्पताल में पहुँची तो देखा कि वहाँ प्रत्यूषा का जो बॉयफ्रेंड है सिद्धार्थ, वो भी अस्पताल में भर्ती है और खबर ये लगी कि दोनों ने जहर पिया था। सिद्धार्थ बच गया लेकिन प्रत्यूषा ने दम तोड़ दिया। जब उनकी माँ को ये सारी चीज़ें पता चली तो बहुत दुखी हुई, लेकिन एक माँ का दिल ये कहा कि प्रत्यूषा तो अभी इतनी खुश थी, कैसे कोई एक लड़की जो अभी इतनी खुश थी 2 घंटे में अपने जीवन के साथ ऐसा कर सकती है। माँ कन्विंस नहीं थी कि प्रत्यूषा ने गलत कदम उठाया है। वो मीडिया पे जाती हैं, मीडिया वालों से कहती हैं कि मेरी बेटी की आत्महत्या नहीं की है, मेरी बेटी को मारा गया है। इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ साफ था, जो डॉक्टर थे उन्होंने ये साफ साफ लिखा कि प्रत्यूषा के साथ पहले गैंग रेप हुआ है, फिर गला दबा के उसकी हत्या की गई है। अब जैसे ही ये बात मीडिया को पता चली तो ये बात आग की तरफ फैल गई। लोगों को यही नहीं समझ में आया था कि कैसे एक इतने बढ़िया इलाके में एक ऐसी उभरती हुई अभिनेत्री के साथ इतना गलत काम हुआ है और इसके पीछे जो लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब धीरे धीरे जब खबर फैली तो ये भी अफवाह उड़ी कि मिनिस्टर, जो राज्य के एक मिनिस्टर थे उस समय, जो सरकार थी वहाँ के राज्य के मिनिस्टर थे, उनके लड़के का भी इन्वॉल्वमेंट है। लोगों ने ये तक कहा कि मिनिस्टर का लड़का सिद्धार्थ और कुछ डायरेक्टर ने मिल के प्रत्यूषा के साथ रेप किया, फिर बाद में उसे मौत के घाट उतार दिया। जब लोगों को ये बात पता चली, ये बात मीडिया में आई, तो लोगों के मन में आक्रोश आ गया। कई सारे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उस समय के सीएम के पास पहुँचे और उनसे अनुरोध किया कि सर, हम चाहते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई के पास जाए। अमूमन ये होता है कि जब कोई केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या सबूत नहीं मिलते तो वो केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है, तो सीबीआई उस केस को
किसी न किसी एंड पे ले जाती है, निष्कर्ष पे ले जाती है। पर इधर बीच कई सालों से सीबीआई जिन भी केसेस पे हाथ डाल लिए वो ऐसे ही ठंडे बस्ते में बंद हो जाते हैं। तो अब मिनिस्टर के लड़के का नाम, बॉयफ्रेंड का नाम, ये सारी चीज़ें थी, तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। सीबीआई की जो रिपोर्ट आई उसमें इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया कि प्रत्यूषा के साथ रेप हुआ है, उसे मारा गया। जब पुलिस ने जांच की थी तो सिद्धार्थ के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। सिद्धार्थ जब होश में आया तो सिद्धार्थ ने अपनी कहानी बताई थी। कहानी ये थी कि 23 फरवरी सन 2002 को जब प्रत्यूषा उससे मिलने गई तो कुछ देर के बाद बातचीत की और फिर वो एक मेडिकल स्टोर पे गई, वहाँ पे कीड़े मारने वाली दवा खरीदी, फिर उसको ले आई और दोनों ने कोल्ड ड्रिंक में डाल के वो दवा पी ली। प्रत्यूषा ने अपना दम तोड़ दिया लेकिन सिद्धार्थ बच गया। इस बात से प्रत्यूषा की माँ एकदम कन्विंस नहीं थी और उन्होंने पुलिस को ये बताया कि प्रत्यूषा के शरीर में जहर था, इसलिए उनके शरीर का रंग बदला था, लेकिन सिद्धार्थ ने पुलिस को गुमराह करने के लिए केवल अपने होठों पे वो जहर लगाया और इसीलिए वो बच गया। लेकिन सीबीआई का कहना था कि उनकी लड़की ने आत्महत्या की है। अब सवाल ये उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, बलात्कार और गला दबा के हत्या करने की बात आई। पुलिस भी उसी बात को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन जब सीबीआई ने जांच की तो उस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। पुलिस ने 302 लगाई थी, धारा 302 लगाई थी सिद्धार्थ के ऊपर, लेकिन जब सीबीआई ने अपनी आखिरी चार्जशीट दायर की तो 302 हटा दी और सिद्धार्थ के ऊपर आत्महत्या करने को उकसाने का एक केस बनाया, जिसमें उसको 5 साल की सज़ा आगे चल के हुई और 3 साल उसकी जो सज़ा थी वो भी ऑलरेडी कम कर दी गई थी जज के द्वारा। 2 साल में बेल मिली जाती है तो वो निकाल दी गई। तो ये थी कहानी प्रत्यूषा की, जिसकी मृत्यु का राज आज भी एक राज बना हुआ है। पर ये भारत का लॉ है कि भैया जो हायर अथॉरिटी सबूत पेश करती है उसी के बेसिस पे जजमेंट होता है। पर कैसे सोचने की बात यह है कि कैसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि डॉक्टर ने दी थी बाकायदा, उसको कुछ दिनों में पलट दिया गया और उसको एक सुसाइड का केस दे दिया गया। इसके पीछे कितनी सच्चाई थी ये तो पुलिस वाले जाने, सीबीआई जाने या तो ऊपर वाले जाने। तो ऐसा भी होता है, हर देश में होता है। ये सही है कि गलत, इसका फैसला ना हम कर सकते ना आप कर सकते हैं। और इसीलिए जब भी आप कहीं रहे, सचेत रहे, सुरक्षित रहे। तो ये थी कहानी एक उभरती हुई अभिनेत्री प्रत्यूषा की मृत्यु के ऊपर, कि कैसे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया और कैसे सीबीआई ने पूरी चार्जशीट में जो कन्विक्ट था उसके केसेस चेंज कर दिए और वो फैसला उसके पक्ष में था कि उसके विरुद्ध। ये तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की थिंकिंग है, परसेप्शन है अपना अपना। संविधान है, संविधान के बेसिस पे सब चलते हैं। अगले वीडियो तक मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।